आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। मॉडल टाउन कब्रिस्तान की कब्रों की क्या सूरत हाल है, यहाँ पे हमें बहुत जो है शिकायत मिलती हैं। यहाँ पे मंशियात से जो वाबस्ता लोग हैं उन्होंने यहाँ पे घर किया हुआ है, कब्रिस्तान को अपना मस्कन बनाया हुआ है मंशियात के लिए। यहाँ पर आवारा कुत्तों की बड़ी इतला है कि कब्रों की बेहुरमती होती है, और लोग ये बताते हैं कि यहाँ पे कब्रिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से, चार दीवारी के हवाले से इश्यूज रहते हैं, और यहाँ पे जानवर जो है वो कब्रों की बेहुरमती करते हैं। आइए हम आपको लेके चलते हैं कि यहाँ पे यहाँ मैं मौजूद हूँ जिसे आखिरी आरामगाह कहा जाता है। हमारे बड़े भी यहाँ पे मदफून हैं, और हम सबको भी आखिरी आरामगाह, हमारी आखिरी सफ़र, उसका अख्ताम यहाँ पे होना है। लेकिन न जाने क्यों हम बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए, बड़े बड़े दफ्तरों में बैठे हुए बड़े बड़े अफसरान, अरबाब इख्तियार को शायद कब्रिस्तान याद नहीं रहता। जिस तरह से हम लोग अपने आप को बहुत अहम समझते हैं आज, इसी तरह से ये सारे लोग अपने जिंदगी में बेहद अहमियत के हामिल थे। लेकिन कब्रिस्तान जो है इसी तरह के अहम लोगों से, नागुज़ीर लोगों से भरे पड़े हैं। और ये सब लोग हमारी तरह जीते जागते इंसान थे कभी, लेकिन आज यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है। और जिनके पीछे कोई आता है दुआ करने, वो बड़े खुशनसीब हैं, और मैं समझता हूँ उनकी तादाद बड़ी कम है। बहुत सी कब्रें ऐसी हैं यहाँ पे जहाँ पे कोई पीछे से उनका दुआ करने वाला भी नहीं है, और कोई कब्रों की देखभाल करने वाला नहीं है, जिसका नतीजा ये है कि यहाँ पर कई कब्रें गिरी पड़ी हैं, वहाँ पे कई जानवर जो हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें किसी किस्म के इंतजामात जो है इस हवाले से, जिससे थोड़ी सी खुदा खौफी नजर आए। यहाँ की जो कॉरपोरेशन है उसके आप बजट देखें, उसका रेवेन्यू देखें, उनकी बातें सुने, आप उनकी कहानियां सुने। वहाँ पे जो करप्शन है, जो लूट मार है, उसकी कहानियां, जो होशरबा कहानियां जो है वो खत्म होने का नाम नहीं लेती। लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ पे कॉरपोरेशन ने जगह, यहाँ पे कब्रिस्तानों के लिए मजीद जगह जो है 104 के करीब कब्रिस्तान कहा जा रहा है कि गुजरांवाला में कॉरपोरेशन के एरिया में मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त उनमें से बेशतर ऐसे हैं जिनमें एक भी तदफीन जो है उसकी गुंजाइश बाकी नहीं रही। सबसे ज़्यादा सफाई नाकस है। दूसरी ये है कि कब्रों की बिल्कुल देखभाल नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा घास फूस है, उसके बाद कुत्ते आवारा, और इसके अलावा बिल्कुल केयर नहीं है। यहाँ पे बारिश हो जाए तो निकलने का रास्ता ही नहीं है, फिसलन बहुत ज़्यादा। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਦ ਕੇ ਤੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਸੂ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਚਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁੱਤੇ ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਈ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਦੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕਬਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੀ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਰ भी लेते हैं। पैसे से हर चीज़ बिकती है पाकिस्तान में। कब्र के लिए पैसे होने जरूरी जी, हर चीज़ पैसे से बिक रही है। ईमान नहीं है, पैसा है सब कुछ। पैसा देंगे तो हर चीज़ मिल जाएगी आपको, नहीं तो गरीब के लिए कब्र भी नहीं शायद। बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा। या आपके पास पावर हो या पैसा हो, दो ही चीज़ें पाकिस्तान में चलती हैं। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਹੰਜਰ ਸੀ ਇੱਕ ਬੁੱਲੇ ਕੋਟ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੀ
ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਜੀਟੀਏ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜੀਟੀਏ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ। ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੇ 4-5 ਕਬਰਾਂ ਵੜ ਲਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਵੜ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ। ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। अच्छा, मैं इस वक्त जिस हिस्से में मौजूद हूँ यहाँ जनाजा गाह है जो मॉडल टाउन की मेरे दाएं जानिब। इसके साथ हम बचपन से देखते बड़ों की कब्रों पे आते रहे हैं। ये जगह कब्रिस्तान का हिस्सा थी। ये कैमरामैन हमारे दिखाएंगे यहाँ से। ये है, ये मुख्तलिफ यहाँ पे दीवारें जो लिखी हुई है, ये आपको नजर आ रहा है कि इसके पीछे छोटी सी जनाजा गाह है और ये जो सारी जगह थी ये इसका हिस्सा थी। कब्रिस्तान की जनाजा गाह है। ये देखिए, आप देख सकते हैं सोलिंग भी लगा हुआ है यहाँ, और ये हम अब खुद देखते रहे कि ये कब्रिस्तान का हिस्सा थी, लेकिन अब ये कब्रिस्तान का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे देखते ही देखते यहाँ पे एक दरबार बन गया हुआ है, किसी बुजुर्ग से मंसूब है। और इसी तरह ये जो जगह है, ये चारदीवारी भी बाद में हुई है। गोरकन बाबा ने जनाजागा की मुतनाज़ा जगह को किसी बुजुर्ग की करामत करार दे दिया। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਲੂਹਣ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਬਰ ਕੱਢੋ। ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਟੱਪ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹ ਆਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੈਯਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਰੋਬਾ 'ਚ ਕੋਈ नहीं। कब्रिस्तान की मुतनाज़ा जगह के बारे में मुरीदों का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन सवाल ये है कि कोई भी बुजुर्ग कब्रों और जनाजा गाह की जगह पर कब्जे की तालीम कैसे दे सकते हैं। गुजरांवाला की इंतजामिया को चाहिए कि जनाजा गाह की जगह पर कब्जा फौरी तौर पर खत्म कराकर जनाजा गाह की तोसी की जाए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला के बड़े कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान कलां इसको कहा जाता है, और गुजरांवाला की एक बहुत बड़ी आबादी जो है उसके लिए ये कब्रिस्तान जो है तदफीन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर एक अंदाजे के मुताबिक आम दिनों में जब कोई वबा वगैरह नहीं है, कोरोना के दिनों के अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिन में कोई 7-8 जनाजे हर रोज़ इस कब्रिस्तान में जो है वो लाए जाते हैं और तदफीन की जाती है। यहाँ पे जो दुकानें हैं मुख्तलिफ तदफीन के सामान की, उनसे हमने बात की है। उनका ये कहना है कि एक आम जो घराने से तल्लुक़ रखने वाला कोई शख्स है, अगर उसकी तदफीन के लिए यहाँ पे कब्रिस्तान में सिर्फ 3000 रुपये चाहिए, और अगर कफन को शामिल कर ले तो 5000 के लगभग तदफीन का खर्चा है। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੌਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ? ਸਿਰਫ 3000 ਬਸ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ। ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ 'ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 8 ਤੋਂ 10000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਦੀ ਦਫਨ ਹੋਣ ਦੀ ਖਸੂਸੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਰਹਿਤ। ਇਹ ਸਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5 ਤੋਂ 6000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ 3000 ਰੁਪਏ 'ਚ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਫਨ ਸਮੇਤ ਕੋ 5-5.5 ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਆਦਾ ਸ਼ੈ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦਾ ਪਤੀਲਾ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਪਕਾਓ, ਫੋਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਦਫੀਨ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਮਈਤ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਦਫਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਸਮ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਰਸਮ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਕਫਨ ਵੀ ਰਸਮ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਲੱਭਣ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ ਮਈਤ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮਈਤ ਹੈ। ਮਈਤ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਕਬਰ ਦਾ 3000 ਰੁਪਇਆ, 800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਫਨ ਜੇ, 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਸਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜੇ ਜਨਾਬ, 1000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਪਾ ਲਓ, ਨਾ ਪਾਓ, ਜੇ ਐਲ ਦੀ ਸੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਸੁੰਨੀ ਹੋ ਤਾਂ 200 ਦੇ 400 ਦੇ ਫੁੱਲ ਪਾਈ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਈਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ? ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਕਬਰਿਸਤਾਨ? ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸਰ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਕਦੀਮ ਕਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਵੋ। ਫਿਰ ਸਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਬਰ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ, ਸਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਕਲਾਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਘਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਰ ਘਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣੀ। ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਣੇ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ। ये एक जंगल की तरह है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारे कैमरा मैन आपको दिखा रहे हैं और मैं यहाँ मौजूद हूँ। ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे किसी हम जंगल में हैं। और ये जो बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं, यहाँ जो है यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ रात के वक्त जो है बहुत से राहजन और चोर यहाँ पे छुप जाते हैं इस जंगल में, और इन घने दरख्तों का फ़ायदा लेते हुए वो जो 7 मुल्हिका सड़कें हैं वहाँ पर वो राहजनी करते हैं, लोगों को लूटते हैं। ये कब्रिस्तान कलां है जहाँ लगता है कि इंतज़ामिया का शायद यहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਜੰਗਲ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਆ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਡਰਦਾ। ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਮਗਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਲੈਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜੰਗਲਾਤ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਡਰਦਾ। जो गुजरते हैं उनको लूट लेते ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਲਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। हैं। आप देख सकते हैं हर वक्त तरफ जो है बहुत बड़े बड़े दरख्त और पौधे, जड़ी बूटियाँ। यहाँ पे कब्रिस्तान है, जाहिर है कि शहर खामोशा है, वीरान जगह है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे कुछ हमारे फ़राइज़ हैं कि हम यहाँ पर कम से कम जो ज़िंदा लोग हैं उनको यहाँ से जो एक तकलीफ़ पहुँच रही है कब्रिस्तान में, जो छुपे लोगों और जो राज़न यहाँ पे छुप जाते हैं, उनकी वजह से कम उसका अजाला किया जा सके। सूरत हाल आपके सामने है। कब्रिस्तान कलां, बड़ा कब्रिस्तान नौशहरा रोड गुजरांवाला। इस वक्त मैं हाफजाबाद रोड पर कब्रिस्तान है, यहाँ पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर ये आवाज़ है कि कब्रिस्तान में जिस तरह शहर के दूसरे कब्रिस्तान है वहाँ पर जगह मौजूद नहीं है, यहाँ भी कब्रिस्तान में मज़ीद गुंजाइश नहीं है तदफीन के लिए। ये गुजरांवाला के एक बड़े मसाइल में से ये मसला एक जो है जगह ना होना और कब्रिस्तानों का जो है वो तंग पड़ जाना एक बड़ा मसला बन चुका है। इस हवाले से हमने यहाँ अवाम जो है मकामी उनसे बात की है। लोग बेतों का मिट्टी डाल रहे हैं ना, वो काम बंद होना चाहिए इधर, समझ गया। ये मिट्टी डालना सबसे बड़ा मसला है इधर। बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। मिट्टी डाल के ये कब्रिस्तानों पर के दीवार है कोई नहीं, मिट्टी डालते जब बारिश होती है तो कभी वो पासा गिर गया, कभी भी गिर गया था, किसी ने अल्लाह के लिए बनाया, अल्लाह रजा के लिए, वो भी गिर गया, वो परला भी गिर गया। सिर्फ मसला मिट्टी का है। हाँ, लेकिन इधर जगह कोई नहीं है, जगह नहीं है, कोई फौत की हो जाए, समझ गया। यार भाई यार मसला ये है कि ये कब्रिस्तान के ऊपर कब्रों के ऊपर कब्रें बना रहे हैं बार बार, इसी वजह ना ये बहुत बड़ा हो गया। ये उनको पता होगा जगह नहीं है, यानी कि हमारे लिए जगह होनी चाहिए। अगर जगह होगी तो कब्रें सही बनेंगी, अगर जगह नहीं होगी तो कब्रें नहीं बनेंगी। कब्रिस्तान के लिए जगह और कब्रिस्तान बनने चाहिए, ज्यादा जगह चाहिए और कब्रिस्तान हो। के बिल्कुल साथ हमारा ये घर है, जिसकी वजह से कब्रिस्तान में मिट्टी ज़्यादा पड़ने के साथ हमारे तो उनके वो पड़ती है, मिट्टी ज़्यादा पड़ती है कब्रिस्तान के कंध के साथ। ठीक है, हमारी कंधें काफ़ी ज़्यादा गिर गई हैं उस साइड वाली। ठीक है, इस तरह को भी लिफ्ट भर गई है, हमने मना किया लोगों को। ठीक है, मना हो गया कुछ, पर कहीं है कि कब्रें बनाई जाने बनाई, जिस वजह हमें चाहिए कि कब्रिस्तान को छोड़ दी जाए, नई जगह की जाए, जिसकी वजह से किनारे ऐसे ही बंद हो जाए और ना नुकसान ज़्यादा। कब्रिस्तान की चारों तरफ से कंधें गिर गई थी, ये नई बनी है, फिर भी लोगों के पास नहीं है। हाल जनाब बारिशों की वजह हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए ने, दीवार गिर गई ने। तो चलो कोशिश की कमिश्नर साहब ने और दोस्तों साथियों ने कोशिश की, कमिश्नर साहब ने उन्होंने मेहरबानी है, उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से फौरी तवज्जो देंदे आया उन्होंने मसले नूं राती मसला समझते हल किया। असीं उन्होंने एप्रीशिएट करने हैं, ये बड़ी अच्छी काविश है हुकूमत ने फौरी यह भी दीवार बनाई है। तकरीबन
220 ਫੁੱਟ ਹੈ ਕੁਝ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੰਜਾਨ ਬਾਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੋਟਲ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕਿ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਆ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤਰੇੜ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਬਰਾਂ ਜੇ ਨਾ ਆ ਕਬਰਾਂ ਉਹਦੀ ਧੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਬਰਾਂ ਕਬਰਾਂ ਉਰਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਧਿੱਕਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਕੰਧ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਈ खराब। हाफजाबाद रोड कब्रिस्तान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। दूसरे कब्रिस्तानों की तरह यहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं और यहाँ पे जो चार दीवारी है उसके बारे में लोगों ने बताया कि वो जगह जगह से बार बार गिर जाती है और बाज़-औक़ात तो कॉरपोरेशन का अमला और बाज़-औक़ात जो है लोग अपनी मदद आप के तहत भी कब्रिस्तान की जो बैरूनी दीवार है उसको तामीर करा देते हैं और कब्रिस्तान की हालत कुछ इतनी अच्छी नहीं है। जब कोई फोत होता है तो कितना खर्चा आ जाता है ये तदफीन वगैरह का? टीन वगैरह का इधर सर तकरीबन कोई 8 से 10 हज़ार रुपया खर्चा आता है। ठीक है, और इधर कोई सरकारी गोरकन भी नहीं है ना कोई इधर कब्रिस्तान को देखने वाला है कोई सरकारी बंदा। इधर तो बस ऐसे ही है कि जो कोई आ रहा है वो अपनी मर्जी कर रहा है। ठीक है, ना कोई रोकने वाला है ना कोई पूछने वाला है इनको। 8-10 हज़ार रुपया तदफीन के लिए एक गरीब आदमी के पास अगर हो तो वो फिर अपने घर की मैयत दफना सकता है। इस तरह जी हाँ जी, ये जो बात आपने की है ना, मैंने कई दफ़ा इन लोगों से की है कि यार मरने वाला तो मर जाता है, उसके पीछे जो उसके वारिस होते हैं वो भी मर जाते हैं। जब उनके पास इतने पैसे ही नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, कैसे उनकी तदफीन करेंगे, क्या करेंगे वो। ठीक है, लेकिन इधर कोई सुनता ही नहीं है इस बात पे, कोई ना कोई गौर करता है ना कोई सुनता है। असल बात यही है कि इधर कोई सरकारी गौरकन होना चाहिए, जो सरकार गवर्नमेंट को करना चाहिए ये सब कुछ। चलो जो अमीर आदमी हैं वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी हैं उनकी तो सुनी जानी चाहिए ना इस बारे में इधर, लेकिन नहीं, इधर कोई नहीं सुनता है। सारा इंतज़ाम जो है वो मरने वाले के लवाहीन को करना पड़ता है। कोई वो ही करते हैं और किसने करना। मेरी जब चौधरी साहब से मुलाकात हुई थी तो मेरा हल्का बनता है PP64। तो PP64 में जो है वो मेजर जो बड़ा कब्रिस्तान है वो चमन शाह कब्रिस्तान है। और चमन शाह कब्रिस्तान की इस वक्त हालात ये हैं कि एक एक कब्र में कुछ 4-4, 5-5 तदफीनें हो चुकी हैं और इतनी बेहरमती होती है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और वहाँ पे लोकल इंतज़ामिया या लोकल DC साहबान, कमिश्नर साहबान जितनी दफ़ा भी को आया, किसी की भी इस जगह पे इस तरफ तवज्जो नहीं हुई या सियासी किसी दोस्त ने तवज्जो नहीं दिलवाई। तो मैंने उनकी खिदमत में एक दरख्वास्त पेश की कि आप मुझे मेरे हल्के के लिए कब्रिस्तान की जो है ना वो कुछ जगह का अरेंज करवा दें। तो उसके लिए उन्होंने DC गुजरांवाला को, कमिश्नर को मार्क किया है कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हमें कोई यहाँ उसके साथ भी कुछ जगह पड़ी हुई है लेकिन वो नाकाफ़ी है, लेकिन यहाँ वो इसमें जो है ना शामिल हो जाएगी, यहाँ इसके अल्टरनेटिव हमें कुछ जगह का अरेंज हो जाएगा। इंशाल्लाह ये एफर्ट्स हमारी है, इस पर अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा इंशाल्लाह। अफसोस का मुकाम तो ये है कि अरबाब इख्तियार हुक्मरानों और सरकारी अफसरान के लिए कई कई एकड़ों पर महल नुमा घर तो मौजूद हैं, लेकिन एक इंसान का जो असली घर, उसकी आखिरी आरामगाह, उसके लिए गुजरांवाला के कब्रिस्तानों में अब कोई जगह बाकी नहीं रही। 11 न्यूज़ के लिए फैसल फारूक सागर, गुजरांवाला। जीना भी मुश्किल होए, मरना भी मुश्किल।